करंट क्या था, I इक्वल टू वॉट, दैट इज डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, अगर यूनिट पे आ जाए तो एक तो आपका एम्पियर और एक आपका कूलम पर सेकेंड। ठीक है, और करंट इज व्हाट, बेसिकली स्लोप ऑफ विच कर्व, बोलो स्लोप ऑफ विच कर्व, चार्ज वर्सेज टाइम, यस या नो। ठीक है, क्योंकि आई इक्वल टू क्या है, देखो ना, इससे सपोज आई को आप कंसिडर कर लो वाई, और इसको आप क्या मतलब आई वाई, और ये क्या है, लाइक कोई वाई तो जरूरी नहीं, मान लो आई और ये क्या है डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई एक्सिस पे क्या है क्यू, तो चार्ज वर्सेज, और एक्स एक्सिस पे क्या है टी, तो दैट इज टाइम। ठीक है ना, तो स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेज टाइम ग्राफ, ठीक है ना, आई एक तो यूनिट एम्पियर और कूलम पर सेकेंड, और स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ बेसिकली हमें क्या बताता है, करंट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अब यहाँ तक बातें कल हमारी हुई थी, अब इसके आगे अपन देखते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे दो, जैसे इक्वेशन क्या है कि I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, बट अगर मैं यहीं पे डी क्यू की बात करूँ तो डी क्यू क्या हो जाएगा, देखो जरा, I डॉट डी टी, डी क्यू क्या हो जाएगा I डॉट डी टी। अब यहाँ पे मुझे चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है, तो चार्ज के लिए मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा Q, और इंटीग्रेशन फ्रॉम टाइम लिमिट T1 से T2, दैट इज व्हाट I डॉट डी टी। और याद रखना ये जो I है इसको ऐसे लिखना ज़्यादा सही रहेगा, दैट इज व्हाट I इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, I इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अरे बात समझ में क्लियर है? तो ये जो चार्ज है दैट इज व्हाट कि टाइम लिमिट आपका T1 से T2, और ये आपका चार्ज हो गया। आई टी यहाँ पे फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि आई टी इक्वल टू क्या हो सकता है 5t² प्लस 3t, लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, इवन एक कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, इवन एक कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है। आई टी इक्वल टू व्हाट, सिंपली 5, तो उसके लिए कोई बात नहीं। तो लाइक दिस इज व्हाट टोटल चार्ज, दिस इज व्हाट टोटल चार्ज। इसका सिग्निफिकेंस समझो, मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, अब इसमें आपने करंट I फ्लो करा दिया, अब आपने T इक्वल टू 0 से करंट फ्लो कराना स्टार्ट किया था, और T इक्वल टू 2 सेकेंड तक आप करंट फ्लो कराते रह गए। अब इस ड्यूरेशन में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि उसके अंदर क्या अवेलेबल होगा, चार्ज। तो उस चार्ज की वैल्यू कितनी है, उस चार्ज की क्वांटिटी कितनी है, उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। क्लियर है क्या बात? ठीक है, उस चार्ज की क्वांटिटी कितनी है, टोटल चार्ज इज व्हाट आई टी डी टी, टाइम लिमिट फ्रॉम T1 से T2। आ रही बात समझ में? चलो ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं ग्राफ के थ्रू। जैसे कि कल हमने बात करी थी कि अगर I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हो, इसका मतलब क्या है कि जो आपका चार्ज वर्सेस टाइम है, ये जो I है दैट इज व्हाट इट्स, बोलो यार, स्लोप, बोलो हाँ या ना। ये जो स्लोप है I, इस ग्राफ का स्लोप ही क्या हो जाएगा, करंट। इसी तरीके से अगर मैं ये पूछूं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, लाइक ये क्या बता रहा था, हमें स्लोप बता रहा था, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना।
मैंने दो कॉन्सेप्ट बोले थे, एक तो कॉन्सेप्ट स्लोप वाला था जो कल हमने सीख लिया था, अब एक कॉन्सेप्ट और है, दैट इज व्हाट, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। अब देखो यहां पे जैसे मान लीजिए कि P इज इक्वल टू क्या है, dy बाई डी एक्स, तो dy क्या हो जाएगा, P डॉट डी एक्स। मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो y क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट डी एक्स। अब देखो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपका, इसको ड्रॉ करें, अगर इसको ड्रॉ करें तो ये क्या रहा होगा, वाई एक्सिस, ये क्या रहा होगा, एक्स एक्सिस, और ये पी क्या रहा होगा, स्लोप। बोलो हाँ या ना, ठीक है, पी क्या रहा होगा, तो दैट इज स्लोप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर इस लाइन का मुझे कोई बोले कि क्या बताओ आप, इक्वेशन बताओ, तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू पी एक्स। बोलो हाँ या ना, y इक्वल टू एम एक्स, तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, p। क्लियर इतनी बात, तो y इक्वल टू पी एक्स। बट ये तो सिंपल, बट यहीं पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बेसिकली y इक्वल टू, जैसे dy था एक छोटा सा वैल्यू, तो p डॉट डी एक्स, पी डॉट डी एक्स। तो अब यहाँ पे देखो जरा, ये क्या है p, और ये छोटा सा पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना, छोटा सा पॉइंट क्या है, चेंज इन dx, चेंज इन dx। अब इसी को मैं थोड़ा सा और ऐड करता हूं, लाइक आप ऐसे समझो, मुझे ये बताना था, मुझे ये बताना था कि लाइक ये 0 है और ये 5 है, तो मुझे ये बताना है कि 0 से लेकर के 5 तक बेसिकली वैल्यू कितनी है। तो देखो जरा 0 तक, तो लाइक सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर दी, सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर दी। अभी देखो थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इस तरीके से आ गया, मतलब यहाँ से 0 से स्टार्ट किया हुआ है, 0 से स्टार्ट किया हुआ है 5 तक जाना है, 0 से स्टार्ट किया हुआ है 5 तक जाना है। तो इसी तरीके से थोड़ा और बढ़े, इसी तरीके से एक टाइम ऐसा आएगा जब अपन x की लिमिट 0 से लेके 5 करेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। जब x की वैल्यू मैं ऐसे बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, तो एक टाइम आएगा जब ये पूरा जो ये एरिया है ये क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ये बात सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं। इसका मतलब एक सिंपल सा निकलता है क्या, कि यहाँ पे ये जो y है ये बेसिकली हमें क्या बताता है, एरिया। समझ में आया कुछ, ये हमें क्या बता रहा है, ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है, देखो ना y ये क्या है, 0 से 5 तक, अगर p ग्राफ को देखो यहाँ धीरे 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 इस तरीके से, मतलब ए वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट, इस तरीके से करते करते जब आप 0 से 5 तक पहुंच जाओगे, तो बेसिकली आपने पूरे एरिया को क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। तो जिस तरीके से dy बाई डी एक्स, डी क्यू बाई डी टी इस वेवफॉर्म का क्या बता रहा था, स्लोप, उसी तरीके से जब आप p डॉट डी एक्स करोगे तो ये बेसिकली इस वेवफॉर्म का क्या बताएगा आपको, एरिया। आई बात समझ में, बेसिक मतलब बता रहा हूं किसका मैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सम का मतलब क्या होता है, एरिया, और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, दैट इज मीनिंग स्लोप। क्लियर है। तो जब भी इन, देखो पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं है मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा यहाँ पे। तो जब भी आपके सामने इस तरीके से कोई ग्राफ आए कि y इज इक्वल टू पी डॉट डी एक्स, इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वांटिटी है दैट इज, अगर ये जो इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो इस क्वांटिटी का बेसिकली क्या आएगा, मतलब ए क्वांटिटी आएगी, और ए क्वांटिटी कब आएगी, जब ये दोनों ग्राफ का क्या निकालोगे आप, एरिया। जैसे मान लो एक ग्राफ था हमारा आई एंड टी, आई एंड टी, ठीक है ना,
ध्यान से सुनना, इसके पहले ग्राफ मैं किस में ले रहा था, चार्ज वर्सेज टाइम, बट अभी मैं ग्राफ किस में ले रहा हूं, करंट वर्सेज टाइम, ठीक है ना, आई वर्सेज टी। अब मान लीजिए मैंने कुछ इस तरीके से ये बोला कि मुझे बताओ टोटल चार्ज, और अभी आपने क्या देखा, टोटल चार्ज इज व्हाट, आई डॉट डी टी फ्रॉम लिमिट t1 से t2। तो चलो आपके कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे t1 की वैल्यू यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 0। तो 0 से सपोज t1, 0 से सपोज दैट इज व्हाट t1, 0 से t1। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात समझो यार आप, अब अगर आपको क्या चाहिए, चार्ज, अगर आपको क्या चाहिए, चार्ज, और ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया। और ये जो मतलब अब क्वेश्चन ये होता है कि किसका एरिया हमें चार्ज बताएगा, तो अगर हमें करंट वर्सेज टाइम का ग्राफ दिया होगा तो उसका जो एरिया होगा वो हमें बेसिकली क्या बताने वाला है, चार्ज बताने वाला है। समझ में आया क्या? तो करंट वर्सेस टाइम का जो एरिया होगा वो बेसिकली हमें क्या बताने वाला है, चार्ज बताने वाला है। तो एरिया निकालते कैसे हैं, तो अगर यहाँ पे तो सिंपल आप ट्रायंगल के फॉर्म में भी एरिया निकाल सकते थे, बोलो हाँ या ना, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। बट अगर मान लो ऐसी सिचुएशन के लिए कि जिसको कुछ इस तरीके से पैराबोला या फिर कुछ अलग सा स्ट्रक्चर हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो इसलिए हम उसी फॉर्म में लेके चल रहे हैं। तो 0 से t1, उसके बाद क्या हो गया, i डॉट डी टी। ठीक है, वो बात अलग है कि यहाँ पे हम एरिया कैसे निकाल सकते थे। तो सपोज ये जो वैल्यू है, सपोज दैट इज 10, सपोज दैट इज 10, बताओ जरा एरिया बताओ, हाफ इंटू हाइट, इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है 10, इंटू बेस, बेस कितना है t1, दैट इज व्हाट, दैट इज टोटल चार्ज। समझ में आया, क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या कंक्लूजन मिला, हमें कंक्लूजन क्या मिला वो समझो। अगर तो अगर मेरे पास चार्ज वर्सेज टाइम का ग्राफ दिया है तो मैं उसका क्या निकालूंगा, स्लोप, और वो स्लोप हमें क्या बताएगा, जल्दी बोलो, करंट। और अगर मुझे यहाँ पे करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है तो अगर मुझे क्या निकालना है, चार्ज, तो मैं इस ग्राफ का क्या निकालूंगा, एरिया। ये बात, छोटी सी बात क्लियर है सबको? ठीक है, कि इस किस केस में एरिया निकालना है और किस केस में स्लोप निकालना है। समझ में आया? आप मुझे ये बताओ, इस ग्राफ को देख करके फिलहाल के लिए मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस ग्राफ को देख करके फिलहाल के लिए मुझे बस ये बताओ कि आप इस ग्राफ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, बोलो क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप, करंट, बोलो हाँ या ना। अब करंट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, आप क्या फाइंड आउट करोगे, स्लोप, आप क्या फाइंड आउट करोगे, स्लोप। ठीक है, अब इधर आ जाओ, अगर मैं बोलूं कि इस ग्राफ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, बताओ जरा, क्या कैलकुलेट कर सकते हो, चार्ज, क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप, चार्ज। और चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आपको निकालना क्या पड़ेगा, एरिया। इस ग्राफ का आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। और उसी मतलब स्लोप, मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई क्या होता है, बोलो जल्दी, डी क्यू बाई डी टी। और एरिया क्यों, क्योंकि एरिया मतलब चार्ज क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी। अब इसी में अगर ये देखो, एक तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है, दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, और दो तरीके से और पूछा जा सकता है। वो देखो क्या क्या है। मान लीजिए आपको बेसिकली क्या दे देगा, चार्ज दे देगा, चार्ज जो कि बेसिकली क्या होगा, फंक्शन ऑफ टाइम, लाइक 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 कुछ वॉट एवर। या फिर
आपको क्या दे देगा, करंट दे देगा। क्या दे देगा, करंट दे देगा। और करंट क्या हो गया, मान लो 5t + 2। या तो आपको ग्राफ दे देगा, आपको करंट निकालना होगा और चार्ज निकालना होगा, ठीक है ना, या फिर आपको क्या दे देगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या है ये, Q। अब अगर चार्ज दिया है तो आप क्या निकाल सकते हो, चार्ज दिया तो आप क्या निकाल सकते हो, करंट। अब करंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, I = व्हाट, dq/dt। बोलो हाँ या ना। तो जस्ट आप इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन करो। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 6t + 5, 6t + 5। अब जिस पे भी पूछा कि लाइक IT जिस पे भी पूछे t = 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, आप उस पर बेसिकली बता सकते हो। बोलो हाँ या ना। तो t = t1 पे एक करंट कितना हो जाएगा, तो 6t1 + 5। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। बट अगर यही करंट, यही क्वेश्चन कैसे दे, आपको क्या दे दे इसने, बोलो यार, करंट दे दिया। अब करंट दे दिया तो इस आपसे क्या पूछ सकता है बेसिकली, ये चार्ज। अब जब आप चार्ज निकालोगे तो आपको पता है चार्ज = व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ, जल्दी बोलो, I.dt फ्रॉम t1 से t2। I1 t1 से t2 आपका क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे QT = इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो चलो t1 से t2 ही ले लेता हूं मैं। अब I की जगह क्या है यहाँ पे, 5t + 2 dt। यस या नो। अब यहाँ पे आपको बेसिक रूल्स आने चाहिए, किसके, इंटीग्रेशन के। तो अगर मान लो नहीं भी आता तो आपको बता दूं, लाइक कि अगर t के पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो t के पावर n + 1 / n + 1, ठीक है ना। t के पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज व्हाट, t के पावर n + 1 / n + 1। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। अब जब a 5t है, t के पावर कितना है 1, तो 1 + 1 डिवाइड बाई देखो n की वैल्यू 1 है तो t के पावर 1 + 1 2 डिवाइड बाई 1 + 1 2। तो कितना हो जाएगा ये 5t² / 2। क्लियर है बात। प्लस 2 मतलब t के पावर क्या है 0, तो 0 है तो बेसिकली क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, लाइक 2t। और आप लिमिट रख दोगे कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2 तक। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बेसिकली हमें क्या देखने को मिलेगा, टोटल चार्ज। समझ में आया कि नहीं, लिमिट कैसे लगाते हैं पता है कि नहीं, वो भी देख ही लो। तो सिंपली क्या करना है, एक बार ये अपर लिमिट रखना है जहां जहां t है, ठीक है ना, और माइनस क्या रखना है, लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो 5 ढंग से समझ लो, अभी जस्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन होने वाला है इसी कॉन्सेप्ट पे। 5t2² + 2t2, ये मैंने क्या रख दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 5t1² डिवाइड बाई 2 + 2t1। तो इस तरीके से आप लिमिट रख करके वैल्यू रख के आप क्या निकाल सकते हो, टोटल चार्ज। तो जो ग्राफिकल मतलब चार्ज वर्सेज मतलब चार्ज और करंट के रिलेशन से कितने टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पे, 4। सबको समझ में आ रहा है, ग्राफ दे देगा, करंट पूछ, किसका किसका ग्राफ दे देगा जल्दी बोलो, चार्ज वर्सेज टाइम का। और आपसे क्या पूछेगा, करंट, आपको निकालना क्या होगा, स्लोप। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपको कौन सा ग्राफ दिया रहेगा, करंट वर्सेज टाइम, पूछेगा क्या, चार्ज, निकालना क्या रहेगा, एरिया। जब भी आप यहाँ पे देखो अगर प्रोडक्ट है तो एरिया,
और डिवीजन है तो स्लोप। इतनी बात तो अपन याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट, तो बेसिकली आप क्या निकालोगे, एरिया। तीसरे टाइप का क्वेश्चन, आपको चार्ज दे देगा, बोलेगा कि करंट निकालो, तो आप इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। आपको करंट दे देगा, बोलेगा चार्ज निकालो, तो आप इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन। दैट्स इट। क्लियर है बात। तो इस चार टाइप के क्वेश्चंस आपके फ्रेम होंगे। अब जैसे एक काम करते हैं, यहीं पे एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, m की वैल्यू मान लो 5 है, व्हाट इज करंट हियर, जल्दी बोलो, दैट इज 5 एम्पियर। इधर देखो, सपोज दैट इज 10, सपोज दैट इज 10, दिस इज अगेन 10, तो बताओ जरा चार्ज कितना आएगा। ये ग्राफ है आपके सामने, चार्ज कितना आएगा, कितना आ जाएगा। अरे एरिया निकालो ना, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ। अच्छा, ये मैं डायरेक्ट क्यों निकाल पा रहा हूं, क्योंकि ये ट्राइंगल है, या फिर स्क्वायर होता तब भी डायरेक्ट निकाल सकता था। बट अगर कुछ ऐसा कर्व आता जिसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था, दैट इज इंटीग्रेशन। याद रखना इस बात को, ठीक है ना। तो फिलहाल हमारे पास ट्राइंगल है, तो अपन निकाल सकते हैं, हाफ इंटू हाइट कितनी 10 इंटू बेस कितना 10, व्हाट इज द आंसर 50 कूलम्ब। यस या नो, ठीक है, 50 कूलम्ब। इसी तरीके से यहाँ पे, तो खैर ये तो क्वेश्चन ही ले लिया एक तरीके से। मान लीजिए इसी पे पूछ लेता कि करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो आप क्या बोलते हैं आप, तो 6 इंटू 2 12 5 17 वॉट एम्पियर। यस या नो, 17 क्या एम्पियर। और यहाँ पे आप सॉल्व करो इसे, मैं बोल रहा हूँ कि ये T1 की वैल्यू आप 2 लो, T1 की वैल्यू चलो 1 ले लो, और T2 की वैल्यू 2 ले लो। चलो सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। T1 की वैल्यू 1 ले लो, T2 की वैल्यू 2 ले लो, और मुझे सॉल्व करके आंसर बताओ। सब रखा हुआ है आपके सामने, सिर्फ आंसर पुट करना है और आंसर बताना है। सिंपल है यार, बस हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सारी वैल्यूज रखनी थी। तो Q टोटल चार्ज इक्वल टू वॉट, T की वैल्यू, T2 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर लेकिन 10 प्लस 4 कितना हो गया 14, माइनस माइनस कितना 1, तो 5/2 प्लस 2, तो कितना 9/2। यही ना यार, तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली 9.5 कूलम। अरे 4.5 है ना, ये 4.5 है, 14 माइनस 4.5 दैट इज व्हाट 9.5। समझ में आया क्या, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं सबको, सॉल्व भी करना है यार, वैल्यूज पुट करनी है। तो इस तरीके से इस पैटर्न पे हमारे सिर्फ अभी हमने नेटवर्क के सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, क्या क्या, करंट और चार्ज। और उससे देख लो आप कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब इसी चीज को थोड़ा और लेवल पे ले चलते हैं। ये क्या है, किसका ग्राफ दिया हुआ है, ये किसका ग्राफ दिया हुआ है, चार्ज वर्सेज टाइम का। आपको बताना है करंट वर्सेज टाइम का। चलो बताओ, इधर बताओ करंट का ग्राफ कैसा होगा, इधर बताओ चार्ज का ग्राफ कैसा होगा। रिलेशन तुम्हें पता ही है, रिलेशन I इक्वल टू क्या होता है, सिंपली dq/dt। इससे ज्यादा कुछ यूज ही नहीं हो रहा है। या फिर Q इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ I डॉट dt। इससे ज्यादा कुछ भी यूज नहीं हो रहा है। देखो, करंट का वेवफॉर्म ड्रॉ करना है, करंट का वेवफॉर्म ड्रॉ करना है, ठीक है ना, करंट का वेवफॉर्म ड्रॉ करना है। अब देखो I इक्वल टू वॉट dq/dt। अब इसको पहले 3 हिस्से में बांट दो आप, 2 और ए आपका 4। इस पोर्शन का स्लोप बताओगे,
एक बात बताओ, आई आई इक्वल टू वॉट, डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी इज वॉट, स्लोप। बोलो हाँ या ना। जो चार्ज वर्सेस टाइम का स्लोप होगा वही क्या होगा, करंट। तो क्या मैं इस लाइन का स्लोप नहीं निकाल सकता क्या? चेंज इन वाई एक्सिस कितना है 10 अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस कितना है 2, तो 10/2 कितना आया 5। स्लोप कितना आया, बोलो हाँ या ना। स्लोप कितना आया 5, और जो स्लोप होता है वही उसकी क्या होती है, करंट। तो करंट इज 5, करंट इज 5, तो इसका बी फॉर्म कैसा हो जाएगा, दैट इज सिंपल। समझ में आया कि नहीं यार? y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा ही तो होगा। y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ ऐसा ही तो होगा, और कैसा होगा, यस या नो? क्योंकि इसके साथ क्या नहीं है, t का कोई फंक्शन नहीं है, और t का फंक्शन अगर नहीं है तो कोई स्लोप नहीं आएगा ना, फिर एक कांस्टेंट वैल्यू होने वाली है। समझ में आया क्या? तो 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक जो मैग्नीट्यूड है करंट कितना आएगा 5। कैसे पता चला? अभी यही कब से तो सीख रहे हैं कि चार्ज वर्सेस टाइम का जो स्लोप होगा वही क्या होगा, करंट। तो चार्ज वर्सेस टाइम का इतने तक का स्लोप क्या है, देखो ए वाली हाइट कितनी थी 10, तो स्लोप होता क्या है, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस 10/2, दैट इज व्हाट 5। तो यहाँ पे 5। क्लियर है? क्लियर हुआ? इधर आ जाओ। अब यहां पे ध्यान दो, चार्ज वेरिएबल है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अगर चार्ज कांस्टेंट होगा तो किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो अगर चार्ज, अगर डिफरेंशिएशन 0 है तो डिफरेंशिएशन 0 मतलब स्लोप 0, स्लोप 0, स्लोप 0 मतलब करंट 0। तो सिंपली क्या हो जाएगा, इसके बाद करंट क्या हो जाएगा, 0। बोलो हाँ या ना। समझ में आया? क्योंकि आप सोचो ना, चार्ज, व्हाट इज करंट, डिफिनीशन ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। बट चार्ज क्या हो रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है, चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। जब चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा है, करंट आएगा क्या पिक्चर में, नहीं। तो इसलिए करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। समझ में आया? इधर आ जाओ। अब 4 से 6 तक ध्यान से देखना, यहां पे मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। अब आप बताओ, इसका जो स्लोप है वो कितना है, स्लोप कितना है, चेंज इन वाई एक्सिस दैट इज व्हाट 10, और चेंज इन एक्स एक्सिस कितना है 2, 6 मत लिखना, कितना है 2। तो स्लोप कितना हुआ 5 है, -5। ये स्लोप पॉजिटिव होता है और ये स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। आई बात समझ में? अगर आपको लग रहा हो सर ये माइनस आया क्यों नहीं, क्योंकि आपने गलत लिया ना, फिर x1 y1 x2 और y2 लो आप, और स्लोप बेसिकली क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो y2 की वैल्यू कितनी है, जल्दी बोलो, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू कितनी है 6, और y की वैल्यू कितनी है 0। y की इस एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो 0 माइनस, और इस एक्सिस पे y1 की वैल्यू कितनी है 10, x2 की वैल्यू कितनी है 6, x1 की वैल्यू कितनी है 4। तो देखो कितना आ रहा है, -5 आया नहीं आया। तो सिस्टमैटिकली करोगे तो आंसर तो आएगा। समझ में आया? अगर आप मान लो इतना नहीं समझना, मतलब इसमें टाइम लग रहा है, तो आप सिंपल समझ जाओ कि जब भी कर्व ऐसे हो तो स्लोप पॉजिटिव, और ऐसे है तो स्लोप 0, और ऐसे हो तो स्लोप नेगेटिव। समझ में आया? तो अब करंट की वैल्यू कितनी आ चुकी है, जल्दी बोलो, -5। अब इस एक्सिस के ऊपर प्लस और इस एक्सिस के नीचे माइनस, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, लाइक दिस। बोलो हाँ या ना। समझ में आया? ठीक है, तो ये आपका करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा आ गया। सेम कॉन्सेप्ट होता अगर यहाँ पे फ्लक्स और यहाँ पे टाइम दिया होता तो ये किसका ग्राफ होना था, जल्दी बोलो,
ईएमएफ का। आ रही बात समझ में? और अगर अगर यहां पे आई है, यहां पे आई है, यहां पे टी है, फिर एक इसका ग्राफ होना था। एरिया निकाला है क्या? अगर ए आई होता और ए टी होता, फिर एक इसका ग्राफ होना था। पहले ऐसा रिलेशन तो ढूंढो जहां पे डी आई बाई डी टी आए। तो डी आई बाई डी टी इज वॉट? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। सुना है कि नहीं? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है? एल डी आई बाई डी टी। तो इसका मतलब अगर ये आई और ये टाइम दिया होता तो एक कब आया? डिफरेंशिएशन करने पे ना। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें कौन सी वैल्यू मिलती? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। खैर आगे पढ़ेंगे, अभी अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, उसके लिए टेंशन मत लो। मैं जस्ट ये बोल रहा हूं कि आप ऐसे रैंडम गेस मत करो, आपके पास रिलेशन होना चाहिए। आ रही बात समझ में? जो भी क्वांटिटी यहाँ पे दी है, मतलब इतना श्योर हो जाओ कि ए वाला ग्राफ इस ग्राफ के डिफरेंशिएशन के बाद ही आएगा। यस या नो? ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि सपोज ये वर्क डन है, सपोज ये वर्क डन है और सपोज ये चार्ज है, तो पता है किसका ग्राफ होता? अब पहले आप ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें वाई एक्सिस पे वर्क हो और एक्स एक्सिस पे चार्ज हो। डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, दैट इज पोटेंशियल। वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज इज व्हाट? पोटेंशियल। ये सारी चीजें अभी देखेंगे, परेशान मत होना। मैं जस्ट उससे पूछ रहा हूँ कि आपको चीजें अगर आती हैं तो आप इस तरीके से सोच सकते हो। ये सारी चीजें अभी पढ़ना है। अभी तो मैं सिर्फ करंट और चार्ज पे हूँ, सब पे बात करेंगे। पोटेंशियल हो गया, एनर्जी हो गया, वोल्टेज हो गया, ठीक है ना? सोचना कैसे, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं चार्ज और करंट पे हूं, मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ लेके चल रहा हूं। क्लियर है? चलो उसका आंसर बताऊं। ये ग्राफ आ गया था हमारा करंट वर्सेज टाइम का। अभी मैंने किसका दिया हुआ है? करंट वर्सेज टाइम का। करंट वर्सेज टाइम का मैंने पूछा क्या है आपसे? बोलो। चार्ज वर्सेज टाइम का। चार्ज वर्सेज टाइम का। अब चार्ज वर्सेज टाइम का ग्राफ, चार्ज क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी। तो आपको अगर चार्ज चाहिए तो इस, जैसे देखो ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। यहां पे आप Q रख दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? दैट इज व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ 5 डॉट डी टी। क्या हमें इंटीग्रेशन करने आता है 5t? हालांकि एग्जैक्टली देखा जाए तो 5t प्लस सी एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, वो ओरिजिन से ना जा रहा हो, बट चलो अपन कंसीडर करते हैं कि ओरिजिन से जा रहा है, तो इसलिए अभी अपन सी की वैल्यू क्या रख देते हैं? 0। तो लाइक दैट इज व्हाट? QT इज इक्वल टू 5t। एक किसके जैसा साउंड कर रहा है? y इज इक्वल टू व्हाट? m इंटू एक्स। वाई इज इक्वल टू व्हाट? m इंटू एक्स। क्या हमें y इज इक्वल टू mx का ग्राफ नहीं आता क्या? सिंपल। सब लोग सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे पर्पज है सबको साथ चलने का, तो लाइक कि सॉल्व करना है। नहीं समझ में आ रहा है सर कैसे होगा, इंटीग्रेशन कैसे होगा, बुला के पूछ सकते हो आप, ठीक है ना? अब यार सिंपल सा यहाँ पे पूछा गया है आपसे चार्ज। चार्ज हमें पता है, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी फ्रॉम T1 से T2, ठीक है? तो हमने यहाँ पे आई का क्या करा? आई को रख दिया बेसिकली। एक T1 और T2 है कितना? 1 सेकेंड से 2 सेकेंड। और आई टी इज वॉट? 3t स्क्वायर माइनस टी डॉट डी टी, ठीक है ना? 3t स्क्वायर माइनस टी डॉट डी टी। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बेसिकली कितना हो जाएगा? देखो जरा, अभी लिमिट नहीं रखना है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। अब देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कि
कि टी के पावर एन का क्या होता है, टी के पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। मतलब अगर टी स्क्वायर है तो एक पावर बढ़ा करके टी क्यूब डिवाइड बाई थ्री। टी के पावर 5 है तो क्या हो जाता है, जल्दी बोलो जरा, टी के पावर 6 डिवाइड बाई 6। टी के पावर -1 है तो क्या हो जाएगा, बोलो, अरे -1 + 1 टी के पावर 0 1 अपॉन क्या हो जाएगा, एक मिनट, टी के पावर -1 जब होता है ना तो दैट इज व्हाट 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी का क्या हो जाता है log टी, ठीक है ना। टी के पावर 0, इसका बताओ, टी के पावर 0 इंटीग्रेशन बताना है, वैल्यू नहीं बतानी इसकी, सिंपल टी ना। अरे टी के पावर 0 + 1 डिवाइड बाई 0 + 1 क्या आएगा, यस नो, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 3t³ डिवाइड बाई 3 माइनस टी है तो क्या हो जाएगा t² डिवाइड बाई 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2, ठीक है ना। अब वैल्यूज रख दो आप, इसको तो खैर कैंसिल हो जाएगा ये आपका, तो दो जब वैल्यू रखोगे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब तो लाइक दैट इज 8 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 2 लाइक कि 2, अब ये हो गया 2। अब इसके बाद इधर आ जाओ 1, कितना हो जाएगा 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो गया 6 माइनस 0.5 दैट इज व्हाट 5.5, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हो, कोई दिक्कत है, समझ। अगला आपका टर्म है वोल्टेज। व्हाट इज वोल्टेज, वोल्टेज या फिर इसको आप और क्या बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अगर बात करें कि व्हाट इज वोल्टेज या फिर व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो किसी यूनिट चार्ज को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ले जाने में जितना आप काम करते हो उसी को क्या बोलते हैं पोटेंशियल। कुछ समझ में आया, जैसे इस ऑब्जेक्ट को उठाया मैंने, ले जा करके यहां पे रख दिया, तो ये बेसिकली क्या था मेरा पोटेंशियल, सिंपल। उसी तरीके से एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से उठा करके चार्ज को किसी एक पॉइंट से उठा करके दूसरे पॉइंट में ले जाएगा तो बेसिकली क्या होगा, दैट इज व्हाट इट्स पोटेंशियल। थोड़ा और समझो, चार्ज को अगर ये यहां से उठा के यहां ले जा रहा है, मतलब सर्किट सिस्टम में क्या आ चुका है, करंट आ चुका है, क्योंकि चार्ज का डिस्प्लेसमेंट ही क्या होता है करंट। इसका मतलब पोटेंशियल करंट फ्लो कराने वाला है या नहीं है, बोलो हाँ या ना, समझ पा रहे हो। पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज पोटेंशियल, किसी पर यूनिट चार्ज को किसी एक लोकेशन से किसी एक पॉइंट से दूसरी जगह ले जाने में जो उसका जो काम करता है दैट इज व्हाट इट्स पोटेंशियल। तो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, ठीक है, तो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, मतलब इसकी वजह से क्या होने वाला है, सिस्टम में करंट फ्लो होने वाला है, क्लियर है। तो क्या लिखे अपन फिर, व्हाट इज पोटेंशियल, तो वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज, दैट इज व्हाट वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ये सुनो। अब अगर कोई आपसे पूछे कि पोटेंशियल की यूनिट बताओ, तो एक तो आप जो बचपन से रटते आ रहे हो दैट इज व्हाट वोल्ट, इसके अलावा बताओ, बोलो जरा, इसके अलावा बताओ वर्क का क्या होता है, वर्क मतलब एनर्जी,
वर्क मतलब एनर्जी, और एनर्जी का क्या होता है? जूल, यस या नो। और चार्ज का क्या होता है? कूलम्ब, तो जूल पर कूलम्ब। बोलो हाँ या ना। आई बात समझ में? क्या इसके अलावा भी कोई फॉर्मूला है? तो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चार्ज। फोर्स का यूनिट बताना जरा, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन मीटर पर कूलम, दैट इज आल्सो यूनिट ऑफ व्हाट? पोटेंशियल। अब यार तुमसे पोटेंशियल की यूनिट से बोल्ट देके थोड़ी पूछेंगे, उन्हें भी पता है तुम्हें आता है। जब उन्हें पूछना होगा तो कुछ ये सब देंगे, फोर्स इनटू न्यूटन मीटर पर कूलम, या फिर इस तरीके से जूल पर कूलम। आ रही बात समझ में? ठीक है। अच्छा, एक वैसे ही यहाँ पे जैसे अभी आपने जो वोल्टेज लिखा ना, वहाँ पे एक छोटा सा, जैसे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, सबका मैं डेरिवेशन कराऊंगा। बट अभी एक बार लिखो, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लिखेंगे ना तब हमें याद हो जाएगा। तो व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर? बोलो, सिंपल क्या होता है? I इंटू आर। व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, L di बाई डी टी। एंड व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर? 1 अपॉन C इंटीग्रेशन ऑफ I डॉट डी टी। सबका डेरिवेशन भी बताऊंगा, बट मैं अभी इसलिए बता रहा हूं कि चीज़ें जब अपन 2-3 बार देख लेंगे डेरिवेशन तक पहुंचते पहुंचते तो हमें याद हो जाएंगी। क्लियर है बात? तो ये 3 फॉर्मूले आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। ये आप वोल्टेज वाले टर्म्स में लिख लेना, ठीक है ना, कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज आई आर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज व्हाट? एल डी आई बाई डी टी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। सबका मतलब अभी बताएंगे, बट थोड़ी देर बाद। देखो, अब बात करते हैं किसकी? पावर की। व्हाट इज पावर? बोलो, व्हाट इज पावर? पावर क्या होता है? हिंदी होता था ना, कार्य करने की क्षमता को ही बेसिकली क्या बोलते थे? पावर, यस या नो? वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यस या नो? वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल। बट वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है आपका? पावर। क्लियर है क्या? ठीक है। तो अब बताओ, अगर पावर की यूनिट की बात करें, पावर के यूनिट की बात करें, बोलो जरा, तो एक तो सिंपल क्या होता है? वॉट, एसआई यूनिट वॉट, ठीक है। इसके अलावा बताओ, जूल पर सेकेंड, यस या नो? जूल पर सेकेंड। इसके अलावा और क्या हो सकता है? वर्क का अभी देखा था ना हमने, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे पावर के 3 यूनिट है, वॉट, जूल पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है। पावर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखो यार, अब पावर का अगर थोड़ा फॉर्मूला देखें तो पावर है क्या? डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, यस या नो? अब एक काम करते हैं, इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस ला देते हैं, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी। कोई दिक्कत है? यहां लिखो चाहे वहां लिखो। अब यहां पे और क्या कर सकते हैं अपन? डी क्यू एंड डी क्यू, सेम नंबर से डिवाइड किया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत? ठीक है ना? तो अब यहां पे अगर आप ध्यान दो, ये जो पावर है
व्हाट इज वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज, दैट इज पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल। एंड व्हाट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, करंट, तो दैट इज व्हाट, IT। बोलो हाँ या ना। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज पावर, व्हाट इज पावर VT इन, मतलब लाइक V इंटू आई, बट V इंटू आई अपन तब यूज करते हैं जब आपका पावर, वोल्टेज और करंट तीनों क्या हो, कांस्टेंट, और वो किस में होता है, DC में होता है। ठीक, इन केस ऑफ DC सप्लाई आप जरूर यूज कर सकते हो क्या, P इज इक्वल टू VI इन केस ऑफ DC सप्लाई, क्योंकि इन केस ऑफ DC सप्लाई पावर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, in case of DC supply voltage is not a function of time, current is also not a function of time। सर ये कैसे पता चल रहा है कि टाइम का फंक्शन है या नहीं है, तो देखो जरा, ये मान लीजिए करंट है, आप बताओ क्या करंट के बढ़ने के साथ, करंट सॉरी टाइम के बढ़ने के साथ आपका करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ या घट रहा है क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि वो टाइम से क्या है, इंडिपेंडेंट है ना। आप चाहे अभी मेजर करो चाहे 2 सेकंड बाद मेजर करो, करंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो इसे बोलते हैं कि करंट इज व्हाट, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टाइम। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आप यूज कर सकते हो P इक्वल टू VI। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि वेवफॉर्म कुछ ऐसा है IT एंड दैट इज T, अब देखो T इज इक्वल टू 0 पे करंट क्या था, 0, T इज इक्वल टू π/2 पे करंट क्या था, मैक्सिमम। तो टाइम पे डिपेंडेंट है या नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप P इक्वल टू VI नहीं लगा सकते, ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, PT इज इक्वल टू VT इंटू IT। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसलिए जब भी अपन मतलब P इक्वल टू VI डायरेक्ट लगाएंगे, किस में लगाएंगे, DC में, ठीक है ना। खैर, और यही जब AC में जाता है तो P नहीं लिखते, फिर पता है क्या लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स पावर, यस इक्वल टू VT इंटू IT। सारे बातें करेंगे, अभी थोड़ा सा स्टेप वाइज चलते हैं।